मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विष्णु देसाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और विष्णु देसाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। किसानों को खाद देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को खाद देना होगा, देना होगा, देना होगा। अपना अधिकार मांगते का है, न तो किसान के पीड़ा के अनुभव है, न तो खेती का अनुभव है। ये मन का है बड़े बड़े मिल चलिए 15-20 रुपये धान ला 50 रुपये में बेचने वाला है। ये कहा जान है किसान के पीड़ा ला कि धान खरीदी में आप सब बन देखे हो, और यही कारण है ये प्लानिंग कर ले है और नाना प्रकार के षड्यंत्र करत है। लेकिन भैया कहा कृष्णा धान बोए के जगह में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहू जी। आपने सरकार की जो विफलता है उन्हें हम सबके बीच में रखा है बहुत विस्तार पूर्वक। और मैं निवेदन करूं अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भूपेश बघेल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे हम अपना अधिकार मांगते, मुर्दाबाद मोदी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है और ये सरकार के पास जिन मुख्य चीजें जेकर बिना हमार खेती संभव नहीं है, आज एक बोरी खातों तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और इला कुल मिला के ये षड्यंत्र करते हैं किसान के। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप भी इस सभा को संबोधित करेंगे क्रांति बंजारे जी। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति मन अच्छा के काम करे। आज जो चंदा मांगे ला इस मल्ला में पूछना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले मला पूछना चाहता हूँ कि आज जो गद्दी में आप मन बैठे हो, जो राम मंदिर के संरक्षण करत हो, राम मंदिर जैसे जगह में चोरी हो गए तो हमारा आप मन के घर के तो कोई ठिकाना नहीं है। किसान मैं तो लजाने भैया, मैं तो लजाने संगी तह भूया के भगवान। धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान। मैं तो लजाने भैया, मैं तो लजाने संगी तह भूया के भगवान। हमन भूया के भगवान हमरा। पर एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये जेकर बिना हमार जीवन नहीं चले, जेकर बिना हमर और जेकर बिना कुछ भी करबो तो हमार जीवन नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी
आप भी हमारा उद्देश्य हमारे उद्देश्य 3 मुद्दा पर प्रमुख रूप से है। पहला मुद्दा है जो खाद किसानों को जो सोसाइटी में मिलना चाहिए, 80% रेशियो है सरकार की नीति के अनुसार से और 30% रेशियो है व्यापारी को जाना, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। 70% व्यापारी को दिया जा रहा है और 30% सोसाइटी को। अब सोसाइटी से पूरा किसान जुड़े हुए हैं, तो आप उल्टा करोगे तो हम लोग कब तक सहन करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पूरा गांव में बिजली कटौती, सारे जो प्रॉब्लम किसान जो झेल रहे हैं, उनका एक ही कारण है कि कितना सौ बताया मैंने, 3544 करोड़ रुपया जिले में आया हुआ है, राजनांदगांव जिला में। और बॉम्बे या दिल्ली के ठेकेदार इसको ठेका लिया हुआ है कि किसान का पंप का ट्रांसफार्मर अलग हो और गांव का जो बिजली का जो ट्रांसफार्मर अलग हो, और छोटे छोटे चीजों में जो प्रॉब्लम किसान को होता है उसके लिए कितना करोड़, 3544 करोड़ रुपए यहीं पर है यार। उसमें डॉक्टर रमन सिंह यहाँ बैठा हुआ है, उनको समीक्षा करना चाहिए। यहाँ के प्रभारी मंत्री को समीक्षा कर, उनके नॉलेज से बाहर है, उनके बुद्धि से बाहर है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नहीं कर रहे हो। धान खरीदी केंद्र हुआ, मैं पूरा प्रमाण सहित बताऊंगा, मेरे पास आप लोग संपर्क करेंगे तो। धान खरीदी में 3 लोगों का मुख्य रूप से धान खरीदी प्लानिंग के तहत अनुबंध होना था। सहकारिता विभाग को, कृषि विभाग को, और तुम्हारे जो जो क्या बैंक बोलते हैं यार, जिला सहकारी बैंक, उस नियम का पालन ही नहीं किया और धान बेच दिया आपने। और धान जब बेच रहे तो किसानों के यहाँ जाके तुम चोरी के इंजाम लगा रहे हो। सबसे ज्यादा अगर कमजोर बनाया है यहाँ के राजनांदगांव किसानों को, आप देखो तिरुवंधी इतना बड़े मुद्दा है, आपने राजनांदगांव कलेक्टर को पूछना आपने क्यों पालन नहीं किया सर। आप ये मैं दिखा दूंगा और आपको बढ़िया बढ़िया मुद्दा दूंगा। 13 और 14, 15, 16 को एक हफ्ता आने के बाद करेंगे, आपको पूरा फिगर सहित बताऊंगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने एक दिन पूर्व ही प्रेस वार्ता लेकर के यह दावा किया है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज दिया अभी मैं आदेश दिखाऊं, मेरे पास आदेश है, पढ़ो दिखाओ आदेश, अभी कल आया है। मैं तो एक बिंदु, एक आदेश में लिखा है खाद की उपलब्धता पर टोकन सिस्टम बंद कर देंगे। अरे तुम्हारे पास खाद ही नहीं है तो टोकन को बंद करोगे, उपलब्धता शब्दों को काट देना चाहिए था। दिखाओ यार आदेश पढ़ो। आप YouTube में सारे पत्रकार बोल रहे हैं कि आप टोकन की जरूरत नहीं है, बड़े किसानों को एक ही चरण में खाद मिलेगा, जितना चाहोगे आपका जितना आपका एकड़ जमीन है उतना खाद मिलेगा। पर एक शब्द मंत्री के आप भाषण को सुनोगे ना, और आदेश में वो आदेश है उसमें कृषि विभाग ने भेजा। स्तर पर किसानों के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष लगातार जो है वो दावे कर रहे हैं और सरकार के तहत की बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं लगातार की उपलब्धता है। तो किसानों की जमीनी स्तर पर जो बातें आ रही हैं वो उन पर क्या, चलो मैं आपको बिल्कुल खाद ही नहीं है यार। DAP क्या बोलते हैं, 44 क्या बोलते हैं उसको, 1846 किसान को कितना क्या जरूरत है उनको जाके पूछिएगा। कभी किसानों का इंटरव्यू लो, उनके सामने माइक टिकाओ, तब उनको पता चलेगा। इतना रांग किया है किसानों के हित में जो कानून बनाया है, और ये किसान के बस, ये मंत्रिमंडल के बस में रोग नहीं है, ना सरकार के बस में रोग नहीं है। अब हम लोग लड़ भीड़ के जैसे भी कर पुरा के करेंगे, आखिरी दम तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और अपने विधानसभा के लिए लड़ाई लड़के किसानों के हित में काम करेंगे। आज जो डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू जी और उनके जो कांग्रेस पार्टी है और साथ ही साथ कुछ किसान के संगठन हैं, उनके द्वारा तुमड़ी मोड़ चौक में चक्का जाम रखने का धरना प्रदर्शन का 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा था। आज इनके द्वारा उनके नेतृत्व में आकर के नेशनल हाईवे में कुछ देर के लिए बैठे थे, जिनको विधिवत समझाइश दे करके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट SDM डोंगरगांव के द्वारा उनसे बात किया गया। उनके बाद फिर वो अपना जो ज्ञापन है, जो मांग है, उनको दे करके विधिवत धरना को समाप्त किए हैं और रोड से हट गए हैं। उक्त के संबंध में पुलिस बल के रूप में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जिनको एक बार समझाइश उनको देने के बाद विधिवत उठ गए हैं। वर्तमान में जो आवागमन है वो चालू हो गया है।